हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ईयर पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम MPSC 8 की जो बुक है भारत में राज्य की राजनीति, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जो हमारा है भारत में राज्यीय राजनीति का विकास। मतलब भारत में जो राज्य की राजनीति है उनका विकास कहाँ से हुआ या फिर कैसे हुआ। इस बुक को हम जल्दी जो है फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। आज हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद प्रथम 2 दशकों में भारत राज्य राजनीति के जो प्रभावी लक्षण हैं वो क्या थे। इस बुक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो राज्य है इन राज्यों की राजनीति का जो विकास है वो कैसे हुआ। इस बुक में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी राजनीति का विकास जो है कैसे हुआ। ठीक है, क्योंकि आज हमें देखने को क्या मिलता है कि भारत में अगर केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के कोई भी डिसीजंस होते हैं उन पर जो है राज्य का किसी ना किसी रूप में जो है प्रभाव रहता ही है। तो ये चीज़ कैसे हुआ, इस चीज़ का विकास कैसे हुआ, इसको जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। आज़ादी के बाद प्रथम 2 दशकों में राज्य की राजनीति केंद्र के प्रभाव में ही रही थी। ठीक है, राज्य का आज़ादी के बाद क्या हुआ था 2 दशक तक कि जो केंद्र है उसके हाथ में ही सब कुछ था। ठीक है, राज्य की जो राजनीति है उतनी प्रभावी नहीं थी। जितने भी डिसीजंस लेने होते थे महत्वपूर्ण, वो सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस कौन लेता था? जो हमारा केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार लेती थी। और भारत में राष्ट्र राज्य निर्माण में इसने योगदान दिया। जो राज्य है, भारत के जो राज्य है उन्होंने क्या किया, भारत का जो राष्ट्र राज्य का जो निर्माण हो रहा था इसमें इन्होंने योगदान दिया था। इस अवधि में विकास के नेहरूवादी आदर्श और कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व ने ही भारत में राजनीति को नई दिशा दी। कहने का मतलब ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद होने के 2 दशक तक भारत की जो राजनीति है इस पर प्रभाव किसका रहा था? केंद्र सरकार का ही प्रभाव रहा था। जो राज्य है उनकी जो भूमिका है वो ना के बराबर थी। उन्होंने बस राष्ट्र राज्य के निर्माण में जो है अपना योगदान दिया था। उस टाइम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। तो नेहरू के जो विचार थे, उनका जो आदर्शवाद था, इसके अलावा उस टाइम पर जो देश है इस देश में एक ही दल का प्रभुत्व था और वो दल कौन सा था? वो दल था कांग्रेस। तो जो नेहरू जी के जो विचार थे या फिर कांग्रेस का जो प्रभुत्व था, इसी ने जो है भारत की राजनीति को जो है नई दिशा दी थी या भारत पर जो है राज किया था। इकबाल नारायण, इनके शब्दों में इनका क्या कहना है भारत में राज्य की राजनीति को लेकर? इनका कहना है कि नेहरू के जीवन काल में ही भारत ने राज्य आधारित क्षेत्रीय राजनीति में प्रवेश कर लिया था। जो इकबाल नारायण जी थे, इनका कहना था कि जब नेहरू जी थे उसी टाइम से जो है भारत ने राज्य आधारित राजनीति पर जो है प्रवेश कर लिया था। उनकी मौत ने इस प्रक्रिया को, मतलब जब नेहरू जी की मौत हुई थी उसके बाद ये जो प्रक्रिया है, जो राज्य है उनका राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जो प्रक्रिया है वो जो है तेज गति से जो है सामने आई। पंडित नेहरू 1963 में कामराज योजना के माध्यम से केंद्र और राज्य की राजनीति पर एक बार फिर से जो है अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, पर इसमें जो है उनको सफलता पूरी तरीके से नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन उनकी इच्छा अनुसार नहीं हुआ और गुजरात में भी नेतृत्व परिवर्तन उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था। JD सेठी है, इनके अनुसार नेहरू के अंतिम दिनों में राज्य सत्ता केंद्र से राज्य की ओर उन्मुख हो गई थी। जो JD सेठी है, इनका कहना था कि जब नेहरू जी का अंतिम टाइम था, उन अंतिम दिनों में भी जो केंद्र की सत्ता है वो केंद्र से निकलकर धीरे धीरे जो है राज्य की ओर होने लगी थी। ठीक है, मतलब जो राजनीति है, राजनीति में जो राज्य है, भारत के जो राज्य थे वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे थे। हर निर्णय में वे अब बोलने लगे थे। अब हम लक्षण की बात करेंगे। ठीक है,
अब हम लक्षण की बात करेंगे कि किस वजह से जो केंद्र की राजनीति है वो राज्य की ओर उन्मुख हो गई थी। सबसे पहला हमारा आता है उत्तराधिकारी का चयन और राज्य। नेहरू काल की तुलना में उत्तर नेहरू काल में राज्य राजनीति के कर्णाधार कितने प्रभावशाली हो गए थे, इसका पता इस बात से लग जाता है कि जब मई 1964 और जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री का पद रिक्त हुआ, मतलब जब नेहरू जी 1964 में और शास्त्री जी 1966 में इनका निधन हो गया तो प्रधानमंत्री का पद जो है रिक्त हो गया था। तो ऐसे में जो नेहरू जी है, इनके जो उत्तराधिकारी है, इनके चयन की बात की गई। तो इनके चयन में जो राज्य के नेता थे उन्होंने भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1966 में राज्य नेताओं की भूमिका सर्वाधिक निर्णयकारी थी। 1966 में राज्य नेता की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा थी। अब वीनर क्या कहते हैं? जो वीनर है, इनका कहना था कि व्यवहार के अंतर्गत प्रधानमंत्री के चयन की प्रक्रिया से संसदीय नेतृत्व की अपेक्षा राज्य के नेतृत्व ने निर्णयकारी भूमिका अदा की। टोटल मिला के इनका कहने का क्या मतलब है, जो डिसीजंस है, इन डिसीजंस को लेने में जो राज्य है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करने लगे थे, वे बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेने लगे थे। अब राज्यों में गुटबंदी। नेहरू जी के बाद के युग में निरंतर असंतोष में वृद्धि हुई और कांग्रेस में शिखर व्यक्तित्व का अभाव हो गया था। क्या था कि जब नेहरू जी का निधन हो गया था उसके बाद नेहरू जी क्या थे? एक चमत्कारी नेता थे। ठीक है, जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई, इसके बाद जो कांग्रेस था इसमें ही असंतोष उत्पन्न हो गया था। ठीक है, और उस टाइम पे कांग्रेस का जो कांग्रेस था उसकी छवि बहुत अच्छी थी, पर उसमें जो है नेहरू जी के जाने के बाद जो है एक चमत्कारी नेता का जो है अभाव हो गया था। ठीक है, इस कारण से राज्य में गुटबंदी जो है और ज्यादा तेज हो गई और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के एक ही वर्ग ने कांग्रेस से संबंध विच्छेद कर लिया। नेहरू जी की मौत के बाद जो कांग्रेस पार्टी है उसमें भी जो है धीरे धीरे विघटन होने लगा। कांग्रेस के अंदर ही जो लोग हैं, जितने नेता थे, वो आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे और उन्होंने क्या किया? कांग्रेस से संबंध विच्छेद कर क्षेत्रीय दलों का निर्माण किया। इसमें हम जनता पार्टी राजस्थान, केरल कांग्रेस केरल से, बंगाल कांग्रेस पश्चिम बंगाल आदि दल जो है ये प्रमुख थे। इसके अलावा विरोधी दल और गठबंधन। चौथे आम चुनाव से पहले विरोधी दलों द्वारा इस राजनीतिक सत्य को अंगीकार कर लिया गया कि अकेले रहकर राज्य स्तर पर भी सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती। जब चौथा आम चुनाव होने वाला था, इससे पहले ही जो विरोधी दल थे उन्होंने इस बात को जो है समझ लिया था कि वे अकेले रहकर जो है कांग्रेस को कभी हरा नहीं सकती, केंद्र में जो है सत्ता नहीं बना सकती। तो इसीलिए चौथे आम चुनाव से पहले ही उन्होंने क्या किया? गठबंधन करना जो है शुरू कर दिया। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद। राजनीति में नेहरू जैसे महान व्यक्तित्व के अभाव और अन्य कारण से इस दल में राज्य की राजनीति में क्षेत्रवादी प्रवृत्ति हावी हो गई। राजनीति में नेहरू जैसे जो महान व्यक्तित्व के लोग थे, इनके अभाव में इसके अलावा और भी अनेक रीजंस थे, जिसकी वजह से ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में राज्य की राजनीति में जो है क्या हुआ? क्षेत्रवादी जो प्रवृत्ति है वो हावी हो गई। कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा जो है बहुत सारी ऐसी बातें कही जाने लगी जिनकी तार्किक परिणति भारतीय संघ से संबंध विच्छेद होता। मतलब कुछ जो राजनीतिज्ञ थे वो ऐसी बातें करने लगे थे जिसकी वजह से जो भारत के जो राज्य है वो भारत से अलग होने की मांग करने लगते। इन प्रवृत्तियों की प्रबलता तमिलनाडु, पंजाब और असम जैसे राज्यों में परिलक्षित हुई। ये जो सारी चीजें हैं वो स्पेशली तमिलनाडु, पंजाब, असम जैसे राज्यों में जो है हमें देखने को मिली थी।
राज्य राजनीति के प्रभावी होने का एक अन्य परिणाम ये हुआ कि पहले योजना संबंधी कार्यों में योजना आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। जब राज्य जो है वो राजनीति में अपनी जो है प्रभावी भूमिका जो है अदा करने लगे, इससे क्या हुआ, इससे ये परिणाम निकला कि पहले जितने भी योजनाएं होती थी उनसे रिलेटेड जो भी काम होते थे वो योजना आयोग करती थी, पर अब राज्य भी जो है इसमें शामिल होने लगी थी। तो क्या हुआ, अब मुख्यमंत्रियों ने इस बात पर बल देना शुरू किया कि योजना संबंधी जो अंतिम निर्णय होता है वो उनके द्वारा ही किए जाने चाहिए। अब हम बात करेंगे जो 70 का दशक था उसमें राज्य की राजनीति कैसी थी। राज्यों में कांग्रेस के वर्चस्व का ह्रास, मतलब क्या हुआ था कि राज्य में कांग्रेस का जो वर्चस्व था उसका धीरे धीरे अंत होना शुरू हो गया। अब तक राज्यों में भी सत्ता पर कांग्रेस दल का वर्चस्व था। चौथे आम चुनाव से पहले क्या था कि जितने भी राज्य थे उन पर भी केंद्र में तो कांग्रेस ही थी, इसके अलावा जो राज्य थे उसमें भी कांग्रेस का जो है वर्चस्व बना हुआ था। पर चौथे आम चुनाव द्वारा राज्यों की सत्ता पर कांग्रेस की इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इस चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस 17 में से 18 राज्यों में बहुमत प्राप्त करने में असफल रही। और ये राज्य कौन कौन से थे, ये राज्य थे बिहार, केरल, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार राज्य में एक दल की जो प्रमुखता है उसके स्थान पर प्रतियोगी दलीय व्यवस्था की जो है वो स्थापना हुई थी। डॉक्टर सुभाष कश्यप के शब्दों में, इस काल की राज्य राजनीति का प्रमुख लक्षण है कांग्रेस की शक्ति का ह्रास और गैर कांग्रेसी दलों की बढ़ती हुई शक्ति। चौथे आम चुनाव के बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस की शक्ति है उसका धीरे धीरे अंत होना शुरू हो गया और बहुत से जो गैर कांग्रेसी दल है उनकी संख्या में जो है बढ़ोतरी हुई। गठबंधन सरकार, जनता ने किसी एक विरोधी दल को विश्वास देने के बजाय जनता ने अब क्या किया कि किसी एक विरोधी दल, मतलब जो कांग्रेस के विरोधी दल है उन पर विश्वास नहीं दिखाया, ठीक है, बल्कि उनका जो विश्वास था वो अलग अलग दलों में बट गया था। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि एक दलीय सरकार के स्थान पर गठबंधन सरकार जो है कायम हो गई। ये गठबंधन जो वैचारिक सभ्यता पर केंद्रित होने के बजाय बेमेल अवसरवादी गठबंधन था। ये जो गठबंधन बन गई थी, इस गठबंधन में जितने लोग थे उनके जो विचार थे वो आपस में मिलते नहीं थे, ठीक है, वे बस जो है सत्ता में आना चाहते थे, ठीक है। वे ये इस गठबंधन को कैसा गठबंधन बोलते हैं, अवसरवादी गठबंधन, ठीक है। सब अपने अपने जो स्वार्थ है उसके लिए ही उन्होंने जो है गठबंधन बनाया था। सरकार के भागीदारों में प्रशासनिक कुशलता, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा जन उत्तरदायित्व के साथ ही अनुशासन की भावना का भी अभाव था। ये जो गठबंधन सरकार थी इसमें कुशलता, सामूहिक उत्तरदायित्व, जन उत्तरदायित्व के साथ साथ जो अनुशासन की भावना होती है वो भी नहीं थी, और ये सभी कारक इन सरकारों की असफलता का कारण बनी, जिस वजह से ये जो गठबंधन सरकार है वो ज्यादा टाइम तक जो है टिक नहीं पाई। दल बदल भारतीय राजनीति का जो है एक हिस्सा रहा, पर 1966 के बाद राज्य में ये स्थिति जो है और ज्यादा भयावह हो गई, मतलब जो दल बदल की घटनाएं हैं वो और ज्यादा होने लगी। चौथे आम चुनाव और फरवरी 1969 के चुनाव के मध्य राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के प्राय 3500 सदस्यों में से लगभग 550 ने अपनी राजनीतिक आस्थाओं में परिवर्तन किया। मतलब जो हमारा चौथा आम चुनाव हुआ था तब से लेकर 1969 का जो चुनाव हुआ था, ये उनके बीच में जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर ही जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, इनमें से 3500 सदस्यों में से 550 जो मेंबर थे उन्होंने जो है दल बदल किया था। बहुत से विधायकों ने एक से अधिक बार
और 2 वर्ष की अवधि में 1000 से अधिक बार जो है उन्होंने दल बदल किया। इसकी तुलना में चौथे आम चुनाव से पहले के दशक में दल बदल के कुल 542 मामले प्रकाश में आए थे जो दो तरफा थे। पहले क्या था, चौथे आम चुनाव से पहले जो है संख्या कम थी, बट चौथे आम चुनाव के बाद ये जो संख्या है इसमें बढ़ोतरी हो गई। पहले क्या था, चौथे आम चुनाव से पहले ये जो दल बदल था ये दो तरफा था, कांग्रेस से विरोधी दल और विरोधी दल से कांग्रेस की ओर। दल बदल की घटनाएं जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्य तथा मणिपुर, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्रों में अधिक देखी गई। इससे राज्य की राजनीति में अत्यधिक अस्थिरता व्यक्त हो गई। फलस्वरूप राजनीति का जो स्वरूप है वो विकृत हो गया। नेक्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता। बेमेल गठबंधन सरकारों और राजनीतिक दल बदल का स्वाभाविक परिणाम राजनीतिक अस्थिरता से कुछ कम नहीं हो सकता था, और यही हुआ। बेमेल गठबंधन मतलब जो गठबंधन बना था, इस गठबंधन सरकार में जितने नेता थे उनके जो विचार थे वो आपस में मिलते नहीं थे। सबका जो है अलग अलग अपना अपना स्वार्थ था, सभी जो है सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। अब जब ऐसा जो गठबंधन है जिनमें विचार ही आपस में नहीं मिलते ये सरकार बनाएगी तो क्या होगा कि जो सरकार है वो सही से चल नहीं पाएगी, राजनीति में अस्थिरता आ जाएगी। तो ये तो होना ही था। चौथे आम चुनाव के 15 महीने के बाद ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव जो है दोबारा से कराने पड़े। फरवरी 1969 में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए। फरवरी 1967 से फरवरी 1969 के मध्य बिहार में 6 सरकारें बनी और इसमें सर्वाधिक चलने वाली सरकार की जो अवधि है वो 9 महीने 25 दिन की थी। इस अवधि में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना जो है एक आम बात हो गई थी। इससे केवल कुछ ही राज्य जो है बच पाए थे, अदरवाइज जो मोस्टली राज्य है उसमें राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया गया था। आंदोलन की राजनीति। चौथे आम चुनाव के पहले और बाद में राज्य स्तर पर आंदोलन की राजनीति जो है अत्यधिक बढ़ गई। विद्यार्थी, श्रमिक वर्ग, सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी और व्यापारी सभी ने अपने अपने ढंग से जो है आंदोलन की राजनीति को स्वीकार किया और अनेक शासक दल ने अपने जो अलग अलग जो दल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो राजनीतिक स्वार्थ थे, ठीक है, इन राजनीतिक स्वार्थों की वजह से इन आंदोलन को जो है गति प्रदान की थी। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अंग्रेजी हटाओ, छोटी जोत पर लगान समाप्ति, इन विषयों पर जो है आंदोलन किए थे। नेक्स्ट है केंद्र से संघर्ष और राजनीति। कुछ पक्षों द्वारा 1967 के आरंभ में ये आशा प्रकट की गई थी कि केंद्र की कांग्रेस सरकार और कुछ राज्यों की 11 कांग्रेस सरकार के मध्य अच्छे संबंध बने रहेंगे, पर 1967 के मध्य से ही इस स्थिति को जो है आघात पहुंचने लगा और ये धारणा जो है निर्मूल सिद्ध हुई थी। राज्यपाल की नियुक्ति, आचरण, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने, घेराव और औद्योगिक विवादों के संबंध में राज्य सरकार के दृष्टिकोण, वित्तीय संसाधन के बंटवारे, राज्य को खाद्यान्न की सहायता तथा केंद्रीय सुरक्षा दल भेजने आदि विषयों को लेकर राज्य और केंद्र में जो है विवाद और संघर्ष की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई थी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि केंद्र में जो कांग्रेस थी, इसके अलावा केंद्र के अलावा जिन जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार थी उनमें आपस में ही जो है मतभेद शुरू हो गए थे। C.S. पंडित, इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि 1967 से पहले केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होते थे उन्हें दल के भीतर ही हल कर लिया जाता था, पर अब ऐसा जो है पॉसिबल नहीं था। अब प्रत्येक मतभेद जो है सार्वजनिक वाद विवाद का जो है विषय बनने लगा था। तो फ्रेंड, ये हमारा एक क्वेश्चन था जो हमारी बुक है उसके पीछे दिया गया था कि स्वतंत्रता के बाद का जो प्रथम 2 दशक था इसमें भारत की जो राज्य की राजनीति थी इसके जो प्रभावी लक्षण है वो क्या क्या थे।
तो ये मैंने आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार में एक चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।